तो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। मैं कह सकता हूं कि जो बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र हैं इस बार 2025 में, उनके लिए वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बच्चों, क्योंकि 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी काफ़ी जोरदार होनी चाहिए। तो उसी के साथ मैं एक आवेश भरा वीडियो अब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में पहले मैं जिक्र क्या करने वाला हूं। इस वीडियो में सिर्फ आपने देखा होगा थंबनेल में कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी को किस प्रकार लिखनी है। मैं हिंदी की नहीं, मैं हर विषय की बात करूंगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कॉपी को लिखना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आपके हर कमेंट के अकॉर्डिंग आपके हर विषय को कैसे किया जाएगा, कैसे लिखा जाता है, कैसे सवाल हल किया जाता है, कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है, साइंस हो चाहे मैथ हो चाहे सामाजिक हो, मैं सब वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको छोटा सा ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जो कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, 24 फरवरी को हो रही परीक्षा को किस तरह से आप बेहतरीन बना सकते हैं। उसी के साथ देखिए, जैसे मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है जीवन परिचय। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जीवन परिचय आता कितने नंबर का है बाबू? कम से कम 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। और सब लोग पाते कितना है? कोई 3 पाता है, कोई 4 पाता है, कोई 2 पाता है, लेकिन 5 नंबर कोई नहीं पाता। तो आपको ये सब नंबर पाना हो तो अपने तरीके से लिखिएगा, लेकिन यदि इस तरीके से लिखते हैं तो शायद आप 5 से नहीं बल्कि 7 नंबर पाएंगे, क्योंकि राइटिंग भी अच्छी होगी तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। यदि आप मान लीजिए जीवन परिचय किस प्रश्न मतलब कौन से नंबर के प्रश्न में दिया है, तो पहले उसको डाल दीजिए प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्न नंबर, प्रश्न संख्या जो भी है, 23 का क है, 24 का क है, इतना डालने के बाद आप जिस लेखक का या जिस कवि का जीवन परिचय लिखना शुरू कर रहे हैं या जो भी टॉपिक लिखना शुरू कर रहे हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में, सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना है, जो कॉपी होती है उसके साइड साइड आप एक बाउंड्री देख रहे हैं, एक लाइन मैंने इधर से खींच दी है और एक लाइन मैंने इधर खींच दिया है। अब मुझे जो भी टॉपिक है उसको हाईलाइट करके एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षर में थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, यदि आपका पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा रहा तो लास्ट का नंबर पूरा आपको मिलते चला जाएगा। यदि पहले ही गुल गोबर कर देते हैं तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलता है। अच्छा लिखने के साथ बाद भी उनको नंबर कटना ही तय होता है। तो चलिए देखिए, जैसे मैं मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को लेके एक मुद्दे की बात करता हूं। पहले इनका नाम लिख देना है कि नाम इनका क्या है, किस राइटर का या फिर किस कवि का या फिर किस लेखक का आप लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मैं जीवन परिचय लेकर के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसी तरह हर कवि हो या फिर लेखक हो आप लिख सकते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। जो मेन टॉपिक है उसको मैं हाईलाइट किस प्रकार कर रहा हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको साइड में लिख देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद जन्म स्थान देखिए, इनका जन्म स्थान कहां पे जन्म हुआ था इनका? अगोना के बस्ती जिले में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु पिता का नाम क्या था इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। क्या नाम था बच्चा? चंद्रबली शुक्ल नाम था। तो यहां पे आप लिख सकते हैं चंद्रबली शुक्ल नाम था। उसके साथ यहां पे देख रहे हैं कि मृत्यु कब हुई थी? सन 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। रचना की बात करें तो मैं ज्यादा रचना तो नहीं डिस्कस किया हूं, लेकिन कुछ जो इनका महत्वपूर्ण जो मुख्य रचनाएं हैं, जैसे मैं रश्मि मानसा कर सकते हैं, चिंतामणि, इन दोनों को दिखा दिया हूं, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा होता है एग्जामिनर जो होता है, उसकी पहली नजर आपके लिखावट और राइटिंग पे जाती है। मैं बात तो कुछ छोटी सी बता रहा हूं कि सबसे पहली नजर उसकी जाती है आपके लिखावट पे। क्या लिखे हैं ये तो बाद में देखेगा, लेकिन कैसे लिखे हैं ये पहले देखेगा। तो देखिए, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो आप थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी राइटिंग अच्छी बन जाएगी। ज़्यादा दूर लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी इतनी दूरी लिखिए कि आपका चल सके। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप कॉपी भरने के चक्कर में दूर दूर लिखे हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसका प्रोफार्मा जो मेन है इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इतने ही देखते ही वो समझ जाएगा कि आपने उस टॉपिक में क्या क्या लिखा होगा। अब जैसे फिर इसके बाद साइड में जीवन परिचय डालिएगा। जीवन परिचय मैं बता रहा हूं, हिंदी हो चाहे कोई भी हो, यदि कोई भी हेडलाइन अगर आप दिखा रहे हैं तो आप उसको
स्केल की सहायता से 2 लाइन से अंडरलाइन करिएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। जब सुंदर लगेगा तभी आपको नंबर मिलेगा और आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। अब यहाँ से आपको लिखना है क्या, जैसे जिसके बारे में लिखना है, जो टॉपिक है आपका उसके बारे में। जैसे मैंने लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे इस 1884 आप यहाँ से नोटिस करिए कि यहाँ से नीला पेन चलता गया, लेकिन यहाँ पे ब्लैक मैंने चला दिया है। क्यों चलाया भाई? ब्लैक पेन इसलिए चलाया ताकि इनका जो जीवन परिचय है थोड़ा हाईलाइट हो सके, एग्जामिनर बस यही देखेगा। ठीक है, बाकी सब तो जानता ही है वो कि आप क्या लिखे होंगे, क्योंकि सब एग्जामिनर को पता होता है कि कौन कितना लिख सकता है, राइटिंग देख के समझ में आ जाता है उसको। ठीक है, तो ये 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना, देखिए बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था और गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे की शिक्षा नहीं कर सके। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं इसमें, आप अपने से जो पढ़े होंगे जीवन परिचय के अंतर्गत जो पढ़े हैं आप लोग, उसके बारे में बहुत अच्छा जानते होंगे और आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा बच्चों, जिस तरह से यहाँ पे जीवन परिचय का हेडिंग डाले हैं, ठीक उसी प्रकार एकदम ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक नीचे हेडिंग आप डालिएगा। इसके जस्ट जहां पर जीवन परिचय समाप्त होगा, जब उनकी मृत्यु तक आप लिख लेंगे, मैं लिखा नहीं हूं लेकिन आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, और यहाँ पे आप बिल्कुल इसी तरह से हेडिंग डालिएगा और अंडरलाइन करिएगा, डबल लाइन से अंडरलाइन करिएगा स्केल की सहायता से। ये नहीं कि कुछ लोग हाथ से ही करने लगते हैं, हाथ से करने में क्या होता है कि कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो सुंदरता बिगड़ जाती है। ठीक है, तो उसी तरह क्या करते हैं, डबल लाइन से उसको अंडरलाइन करेंगे, तब जाके वो अच्छा दिखना चाहिए। कुल मिला जुला के आपका जो बढ़िया लिखावट है, जो दिखावट है, वो सुंदर होना चाहिए। ठीक है बेटा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को आप रचनाएं बनाएंगे, और रचनाएं में आप लिखेंगे क्या, कितनी रचना के बारे में आप जानते हैं।